हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड और मैं उर्वशी शर्मा। आज हम ये वीडियो की शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 1 से। लेसन का नेम है ए बैड ड्रीम, यानी कि एक बुरा सपना हमारे इस लेसन का नाम है। बुरा सपना हम सभी को पता है, कई बार हम सोते हैं तो आ भी जाता है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ड्यूरिंग स्लीप द माइंड ऑफन सीम्स टू कंटेन अ स्टेज ऑन विच अनफोल्ड ए स्टोरी और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जब हमारी नींद के दौरान में हमारा माइंड कई बार एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे हमें बहुत सारी या तो कोई स्टोरी दिखाई देती है या फिर कोई घटना के हमें कोई क्रम दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रीम्स बोलते हैं, सपने बोलते हैं। तो ये लेसन आज उसी के बारे में है, ए बैड ड्रीम। देखते हैं क्या बोला है। एक्चुअल में ये एक स्टोरी है। अब इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है, इस कहानी के पात्र कौन है। इसमें है जॉर्ज हिल। जॉर्ज हिल जो है वो बैंक के मैनेजर हैं। जैन हिल उनकी वाइफ हैं। एन कौन है, उनकी कुक है। मिस्टर ब्रिग्स जो हैं बैंक के असिस्टेंट मैनेजर हैं। और मिस्टर विंटर कैशियर हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, इस कहानी के पात्र हैं। इन कहानी में इनका नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जॉर्ज हिल बैंक के मैनेजर हैं। जेन हिल उनकी वाइफ हैं। एन कुक है, उनका जो घर में खाना बनाता है वो। मिस्टर ब्रिग्स बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं। और मिस्टर विंटर जो है कैशियर हैं, कैश का मतलब लेन देने का काम उनका बैंक में है। तो यहाँ से सीन फर्स्ट शुरू होता है हमारा। इट्स अबाउट 2 o'clock ऑन संडे आफ्टरनून। अब दोपहरी में संडे के आफ्टरनून में करीब 2 बज रहे हैं। मिस्टर और मिसेस हिल जो है लंच कर रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं शाम की बैठ के। अब आगे क्या होता है आप देख सकते हैं। ये मिस्टर हिल है, ये उनकी वाइफ हैं। मिस्टर हिल बोलते हैं, ओ दिस कॉफ़ी हैज़ अ टेरेबल टेस्ट। ये जो कॉफ़ी है इसका कितना खराब टेस्ट है। वाई कांट एन मेक गुड कॉफ़ी। एन मैंने आपको पहले भी बताया था, एन जो था उनका कुक का नाम है। एन अच्छी कॉफ़ी क्यों नहीं बना सकता। इट इज़ क्वाइट ईजी, कितनी तो आसान है ये, तुम उसे बनाकर दिखाओ। मिसेस हिल कहती हैं, आई हैव शोन हर, मैंने दिखाई थी उसको। यू नो दैट शी मेक्स गुड कॉफ़ी फॉर अ फ्यू डेज, तुम्हें पता है वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है कुछ दिनों से। एंड देन शी फॉरगॉट अगेन, अब वो फिर से भूल गई दोबारा से अच्छी बनानी। आई एम आफ्रेड दैट शी इज़ नॉट वेरी क्लेवर, और मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ कि वो इतनी चालाक क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं सीखती वो काम जल्दी से। मिस्टर हिल वापस बोलते हैं, यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल सही हो। शी इज नॉट वेरी क्लेवर, वह बहुत ज्यादा चालाक नहीं है। एंड शी हैड अ बैड कुक, और साथ में एक तो वो चालाक भी नहीं है और साथ में उसे खाना भी अच्छा बनाना नहीं आता, वो अच्छी कुक भी नहीं है। द लंच वॉज टेरेबल टू, लंच भी बहुत खराब बनाया था उसने। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट इट, और मैं तुमसे इस बारे में बात भी करना चाहता था। मिसेज हिल कहती हैं, मतलब सैड होके कहती हैं, ठीक है बताओ मुझे। मिस्टर हिल कहते हैं उससे, वेल द ट्रबल इज दिस, अब प्रॉब्लम ये है कि पीपल कम टू अवर हाउस, लोग हमारे घर आते हैं। दे कम फॉर डिनर एंड दे गेट बैड फूड, अब लोग आते हैं हमारे घर, उनको खाने के लिए खाना अच्छा नहीं मिलता, डिनर भी अच्छा नहीं बना पाती। वॉट डू दीज पीपल थिंक ऑफ मी, अब वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आई एम देयर बैंक मैनेजर, मैं उनका बैंक मैनेजर हूँ और वो मेरे घर विजिट कर रहे हैं और मैं उनको लंच वो डिनर भी अच्छा नहीं करा सकता, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। मिसेस हिल कहती हैं कि अब मैं क्या कर सकती हूँ जॉर्ज। आई नो दैट फूड इज नॉट वेरी गुड, मुझे पता है कि खाना जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं डिनर खुद से बना लूंगी, ठीक है। अब मिस्टर हिल कहते हैं, नो यू कांट डू दैट, नहीं तुम ये नहीं कर सकती। यू आर माई वाइफ एंड यू मस्ट मीट दिस पीपल, तुम मेरी वाइफ और तुम्हें लोगों से मिलना होगा, तुम ये डिनर मत बनाओ। यू कांट स्पेंड योर टाइम इन द किचन, और तुम किचन में अपना टाइम स्पेंड मतलब नहीं कर सकती, तुम किचन में मत जाओ, तुम मत बनाओ खाना, तुम्हें लोगों के साथ मिलना होता है, सो यू कांट डू दैट। मिसेस कहती हैं, व्हाट इज द आंसर देन, अब क्या जवाब है ये। मिस्टर हिल कहते हैं आगे,
इट इज ईजी वी मस्ट गेट अ न्यू कुक, ये बहुत आसान है, हम कोई नया कुक रख लेंगे। मिसेस हिल कहती हैं बट एन हैज बीन विद अस फॉर ए लॉन्ग टाइम जॉर्ज नियरली 20 ईयर्स। एंड वो कहती हैं, मिसेस हिल कहती हैं कि देखो जो एन है ये हमारे साथ बहुत लंबे समय से है, उसका क्या होगा, उसे करीब 20 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, काम करते हुए, हम उसे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। वी कांट डू दिस टू हर, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। शी इज नॉट अ यंग वुमेन नाउ, अब वो एक यंग वुमेन भी नहीं है कि उसको आसानी से काम मिल जाएगा। हाउ विल शी फाइंड अ न्यू जॉब, वह अपनी नई जॉब कैसे ढूंढेगी, हम तो उसे निकाल देंगे, लेकिन ये तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। मिस्टर हिल बोलते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं एक बड़े बैंक का मैनेजर हूँ। वी मस्ट हैव अ गुड कुक, और हमारे घर पे एक अच्छी कुक जरूर होनी चाहिए। मिसेस हिल कहती हैं यू आर डिफरेंट नाउ जॉर्ज, अब तुम अलग हो जॉर्ज, यू हैव चेंज, अब तुम बदल गए हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं है लोगों की। मिस्टर हिल कहते हैं आई केयर अबाउट द बैंक, मुझे परवाह है बैंक की है, केयर है मुझे बैंक की। एंड आई केयर अबाउट अवर कस्टमर्स, और जो मेरे कस्टमर्स ग्राहक उपभोक्ता आते हैं मुझे उनकी भी केयर है। सो एन मस्ट गो, अब एन जो है उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। एक्सप्लेन द मैटर टू हर, अब उसको बात बता देना हमने उसे यहाँ से क्यों हटाया है, उसको बता देना, वो समझ जाएगी। गिव हर 3 months, और उसको इसके लिए 3 महीने दे दो, वो इन 3 महीनों में अपनी नई जॉब जो है वो ढूंढ लेगी, उसको एनफ टाइम मिल जाएगा इतने दिनों में। मिसेस हिल कहती हैं आई कांट डू इट टुमारो, और मैं ये आज कल नहीं कर सकती। मिस्टर हिल कहते हैं नो यू विल फॉरगॉट अबाउट इट, डू इट टुडे, नहीं तुम कल भूल जाओगी, तुम इसे आज ही करो काम को। मिसेज हिल कहती हैं ऑल राइट आई विल स्पीक टू हर टुडे पुअर वुमेन, चलो ठीक है मैं उससे बात करती हूँ बेचारी महिला। मिस्टर हिल कहते हैं आई फील रैदर टायर्ड, आई थिंक आई हैव अ लिटिल स्लीप। मिस्टर हिल बोलते हैं कि अब मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे एक नैप ले लेनी चाहिए, मुझे सो जाना ही चाहिए थोड़ा। मिसेज हिल कहती हैं गेटिंग अप यू स्टे हियर, आई हैव समथिंग टू डू। मिसेज हिल कहती हैं उठकर तुम रुको यहाँ पे, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। अब मिसेज हिल जो हैं वो कमरे से बाहर चली जाती हैं। मिस्टर हिल पुट हिज फीट अपॉन अ टेबल एंड क्लोजेस हिज आइज, ही इज सून एस्लीप। अब मिसेज हिल वहां से उस कमरे से उठ के चली जाती हैं और मिस्टर हिल जो हैं वो वहीं पे बैठे रहते हैं और टेबल पे पैर रख के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर में वो सो जाते हैं। अब दूसरा सीन यहाँ से शुरू होता है। मिस्टर हिल इज स्टिल एस्लीप, देयर इज नॉक एट द डोर, मिस्टर हिल हियर द नॉक एंड वेक्स अप। अब क्या होता है, मिस्टर हिल जो अब भी सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं, लेकिन दरवाजे पे कोई आता है, दरवाजा कोई नॉक करता है, दरवाजा बजाता है। मिस्टर हिल उस नॉक की आवाज को सुनते हैं और जाग जाते हैं। मिस्टर हिल कॉलिंग आउट हु इज देयर, कम इन। अब मिस्टर हिल यहाँ पे कहते हैं कोई इनको बुला रहा है बाहर, और वो रिप्लाई करते हैं कौन, आया मैं। 2 men come into the room, 2 इंसान होते हैं, 2 लोग होते हैं, वो कमरे के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो मिस्टर ब्रिग्स होते हैं जो बैंक के असिस्टेंट मैनेजर हैं, और सेकंड जो होती हैं मिस्टर विंटर होते हैं जो बैंक के कैशियर हैं। ठीक है, अब 2 लोग अंदर आ जाते हैं। ब्रिग्स जो हैं वो कहते हैं गुड आफ्टरनून सर, वी डोंट डिस्टर्बिंग यू आर वी। कहने का मतलब है कि गुड आफ्टरनून सर, क्या हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया यहाँ के। मिस्टर हिल कहते हैं वाई इट इज ब्रिंग्स एंड विंटर, इन फैक्ट आई वॉज हैविंग अ लिटिल स्लीप, वॉट इज इट, इट्स समथिंग इम्पोर्टेंट। तो मिस्टर हिल कहते हैं क्यों मिस्टर ब्रिग्स और मिस्टर विंटर, इनफैक्ट मैं अभी सो रहा था थोड़ा सा, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम है क्या। ब्रिग्स कहते हैं इट इज रैदर इम्पोर्टेंट सर, यस सर, बिल्कुल सच में जरूर इम्पोर्टेंट वर्क है। मिस्टर हिल बोलते हैं आई होप इट इज नॉट ट्रबल, द बैंक इज नॉट ऑन फायर इज इट। मिस्टर हिल कहते हैं रिप्लाई में कि मुझे लगता है कोई ऐसी प्रॉब्लम तो आई नहीं है, क्या बैंक में आग लग गई है क्या। फिर मिस्टर हिल जोर से हंसते हैं अपने जोक के ऊपर। ब्रिग्स और विंटर जो आए होते हैं ना, दोनों असिस्टेंट मैनेजर और कैशियर, उनको हंसी नहीं आती। लेकिन ब्रिग्स कहते हैं आगे नो सर द बैंक इज नॉट ऑन फायर बट वी हैड टू सी यू। ब्रिग्स कहते हैं नहीं सर बैंक में तो आग नहीं लगी है, लेकिन हम आपको देखना चाहते थे, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर हिल कहते हैं टुडे इट्स संडे, कम एंड सी इन माय ऑफिस टुमारो, आज संडे है, आज नहीं कल मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलो और मुझसे बात करना।
विंटर कहते हैं इट कांट वेट सर, वी मस्ट टॉक टू यू टुडे, हम कल तक का इंतजार नहीं कर सकते, हमें आपसे आज ही बात करनी होगी। मिस्टर हिल कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, वेल सिट डाउन बोथ ऑफ यू, द टू मैन सिट डाउन, नाउ व्हाट्स द मैटर। अब मिस्टर हिल कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो जो भी है बैठ जाओ। अब जो दोनों वो आए होते हैं ना, मिस्टर हिल और मिस्टर विंटर, अब वो बैठ जाते हैं नीचे। और अब क्या होता है आगे, अब वो पूछते हैं क्या बात है बताओ। ब्रिग्स कहते हैं इट इज़ नॉट ईजी टू बिगिन सर, इसको आसान करना आसान नहीं है इसको शुरू करना। विंटर कहते हैं शैल आई टेल हिम ब्रिग्स, वन ऑफ अस मस्ट डू इट। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, कौन, मिस्टर ब्रिग्स और विंटर आपस में कहते हैं कि ये इसको शुरू करना आसान नहीं है, अब हम में से किसी को तो बताना ही होगा इस बारे में। ब्रिग्स कहते हैं नो आई विल डू इट, आई एम द असिस्टेंट मैनेजर। ब्रिग्स कहते हैं नहीं मैं ये कर लूंगा, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। वेल सर वी थिंक यू आउट टू रिजाइन। अब वो कहते हैं कि मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ सर, हमें लगता है कि अब आपको यहाँ से रिजाइन दे देना चाहिए। रिजाइन का मतलब होता है अपनी पोस्ट को छोड़ देना। मिस्टर हिल इन अ सरप्राइज वॉइस रिजाइन, मिस्टर हिल जो होते हैं वो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं रिजाइन देना है, क्यों, लीव द बैंक, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट, इज दिस अ जोक ब्रिग्स। अब मिस्टर हिल वापस से उससे कहते हैं बहुत सरप्राइज होके, बैंक छोड़ दूं, किस बारे में बात कर रहे हो तुम, ये कोई मजाक है क्या। नो इट इज नॉट अ जोक, नहीं ये कोई मजाक तो नहीं है। मिस्टर हिल सिटिंग अप इन हिज चेयर, नाउ 1 मिनट प्लीज। अब वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं मिस्टर हिल और वो कहते हैं 1 मिनट रुको जरा। इट इज संडे आफ्टरनून, ये संडे की शाम हो रही है। यू कम टू माई हाउस एंड डिस्टर्ब मी, अब तुम मेरे घर आए और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अब तुम मुझसे कह रहे हो देन आई आउट टू रिजाइन, और अब मैं रिजाइन कर दूं अपनी पोस्ट से। विंटर कहते हैं वी आर वेरी सॉरी सर, हमें माफ कर दो सर, वी नो इट इज संडे बट वी हैड टू टेल यू, हमें पता है कि आज संडे था लेकिन हमें फिर भी आपको बताना पड़ा। मिस्टर हिल कहते हैं बट यू कांट डू दिस, आई एम द मैनेजर। मिस्टर हिल बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं मैनेजर हूँ। यू आर द ओनली असिस्टेंट मैनेजर ब्रिग्स, और वो कहते हैं ब्रिग्स तुम तो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर हो, तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो। एंड विंटर इज द ओनली कैशियर, और विंटर जो है वो भी सिर्फ कैशियर ही हैं। यू कांट स्पीक टू मी, तुम मुझसे ऐसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ब्रिग्स कहते हैं वी आर डूइंग इट फॉर द बैंक सर, हम ये सभी बैंक के लिए कर रहे हैं सर। विंटर कहते हैं इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द बैंक सर, बिलीव मी। वो कहता है कि ये बैंक के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी, हमें हमारा विश्वास करो सर। मिस्टर हिल खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आई हैव हैड एनफ, चलो अब बहुत हो गया। गो होम बोथ ऑफ यू, टेक अ हॉलीडे टुमारो, यू बोथ नीड अ रेस्ट। चलो अब तुम घर जाओ, दोनों घर जाके आराम करो, छुट्टी पे जाओ, थोड़ा वीकेंड पे घूम के आओ और तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। ब्रिग्स कहते हैं वी आर ऑल राइट सर, हम बिल्कुल ठीक है सर, हमें कोई छुट्टी नहीं चाहिए। विंटर कहते हैं बट वी मस्ट हैव यू आंसर टुडे सर, विल यू रिजाइन। विंटर कहते हैं कि सर हमें आज ही जवाब चाहिए, क्या आप रिजाइन कर रहे हैं। मिस्टर हिल सिट डाउन अगेन, मिस्टर हिल वापस से बैठ जाते हैं नीचे। बिल्कुल ये बुरे सपने जैसा था। वाई मस्ट आई रिजाइन, मैं रिजाइन क्यों करूंगा। वॉट आई हैव डन टेल मी दैट, मैंने किया क्या है बताओ तो मुझे, मैं क्यों रिजाइन करूं। ब्रिग्स कहते हैं यू डोंट मैनेज द बैंक वेल सर। ब्रिग्स कहते हैं आप बैंक को ठीक से नहीं चला रहे सर, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे। आगे क्या होता है, मिस्टर हिल कहते हैं गुस्से से ऑफ कोर्स आई एम मैनेज द बैंक वेल, मैं बैंक को बहुत अच्छे से चला रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। थाउजेंड ऑफ पीपल यूज आवर बैंक, हजारों लोग हमारे बैंक को इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रिग्स कहते हैं ओ वी नो दैट सर बट वी डू ऑल द वर्क, दे यूज आवर बैंक बिकॉज वी वर्क हार्ड। ब्रिग्स कहते हैं हम ये सभी चीजें जानते हैं सर, हम भी मेहनत करते हैं और अपना काम करते हैं और अपना कठिन परिश्रम करते हैं अपने बैंक के लिए, इसलिए लोग हमारे बैंक में आके हमारे सर्विसेज को लेते हैं। विंटर कहते हैं एंड यू आर नॉट नाइस टू द पीपल इन द बैंक, आप ही बैंक में लोगों के लिए अच्छा व्यवहार नहीं करते, आप ही नाइस नहीं है लोगों के लिए। यू आर नाइस टू द कस्टमर्स बट नॉट टू अस, नो वन लाइक्स यू, आप कस्टमर्स के लिए तो अच्छे हैं लेकिन आपका बिहेवियर जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है और हम में से आपको कोई पसंद नहीं करता। मिस्टर हिल कहते हैं ओ आई नो दे डोंट लाइक मी,
दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दे डोंट लाइक दैट। अब मिस्टर हिल कहते हैं, ओ मैं जानता हूं कि वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हें कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत तो करनी होगी ना, क्या वो नहीं करेंगे क्या ऐसा? विंटर कहते हैं, बट यू डोंट वर्क हार्ड सर, लेकिन सर आप तो नहीं करते ना हार्ड वर्क, हम करते हैं। मिस्टर हिल कहते हैं, ऑफ कोर्स आई डू। मिस्टर हिल कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ। ब्रिग्स, ओ नो सर, फॉर एग्जाम्पल यू कम लेट इन द मॉर्निंग। अब ब्रिग्स कहते हैं, नहीं सर, एग्जाम्पल के लिए अगर आप मॉर्निंग में सुबह लेट आते हैं बैंक में। विंटर कहते हैं, एंड यू ऑफन लीव अर्ली, और साथ में आप अक्सर जल्दी भी चले जाते हो, छुट्टी में भी नहीं जाते। ब्रिग्स कहते हैं, एंड यू टेक 2 और 3 आवर्स फॉर लंच, और आप लंच करने के लिए भी 2 या 3 घंटे लेते हैं। हम बैंक में पूरा दिन मेहनत करते हैं, बट लेकिन आप वहाँ पे कभी नहीं होते। आप तो सुबह लेट भी आते हो और जल्दी भी चले जाते हो, लंच भी इतनी देर का कर लेते हो, लेकिन हम तो पूरा दिन मेहनत करते हैं। अब आगे क्या होता है, मिस्टर हिल कहते हैं, बट आई एम द मैनेजर, मैं मैनेजर हूँ, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। आई हैव टू लुक आफ्टर इम्पोर्टेंट पीपल, मुझे इम्पोर्टेंट लोगों से मिलना जुलना होता है, मुझे उन्हें देखना होता है, ये मेरी काम का हिस्सा है। आई हैव टू हैव लंच विद दैम, मुझे उनके साथ लंच करना होता है, और ये बैंक के बिजनेस के लिए अच्छी बात है। मिस्टर हिल ये सभी चीजें उनको एक्सप्लेन करते हैं। ब्रिग्स कहते हैं, इट इज प्लेजर सर। ब्रिग्स कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारा प्लेजर है। यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड, आपको, हमें पता है कि आपको अच्छा खाना खाना बहुत पसंद है। मिस्टर हिल, आई वॉन्ट लिसन टू दिस, मैं ये सब चीज़ें नहीं सुन रहा। विंटर कहते हैं, नहीं आपको सुननी ज़रूर पड़ेंगी। मिस्टर हिल कहते हैं आगे, आई शैल राइट टू द हेड ऑफिस अबाउट यू, मैं आपके बारे में हेड ऑफिस में ज़रूर लिखूंगा। देन यू विल हैव टू रिज़ाइन, और तब तो आपको रिज़ाइन ज़रूर ही करना होगा। ब्रिग्स कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट यू सर। अब ब्रिग्स जो होते हैं वो कहते हैं, हमने पहले ही आपके बारे में हेड ऑफिस में लिख के दे दिया है। विंटर कहते हैं, यस सर, वी एक्सप्लेन द मैटर दैट दे एग्री विद अस। विंटर कहते हैं, हाँ सर, हमने ये सभी बातें जो हैं एक्सप्लेन उनको पहले ही कर दी हैं, और वो इस सब चीज़ों से एग्री भी हो गए हैं, मान भी गए हैं। मिस्टर हिल कहते हैं, वॉट, यू हैव रिटन टू द हेड ऑफिस बिहाइंड माई बैक, तुमने मेरे पीठ पीछे हेड ऑफिस में मेरे बारे में लिखा। ब्रिग्स कहते हैं, वी हैड टू डू इट सर, वी वर ओनली थिंकिंग ऑफ द बैंक, हम सभी बैंक के बारे में सोच रहे हैं सर, इसलिए हमें सब चीज़ें करनी पड़ी। विंटर कहते हैं, देन एंड दे एग्री यू मस्ट रिजाइन, और वो सभी मान गए हैं कि आपको रिजाइन दे देना चाहिए अपनी जॉब से। मिस्टर हिल कहते हैं, बट दे कांट डू इट फॉर मी, लेकिन वो सभी मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते। आई हैव स्पेंट 30 ईयर्स इन द बैंक, मैंने बैंक को 30 साल दिए हैं। ब्रिग्स कहते हैं, थिंक ऑफ द बैंक सर, इट विल बी अ हैप्पियर प्लेस विदाउट यू। तो ब्रिग्स कहते हैं, सर बैंक के बारे में सोच के देखो, आपके बिना वो जगह कितनी अच्छी है, कितनी खुश है, कितनी शांत है, अगर आप वहाँ पे नहीं होंगे तो। मिस्टर हिल कहते हैं, बट वॉट आई एम गोइंग टू डू, लेकिन मैं अब क्या करूँगा, अब तो मैं कोई यंग मैन भी नहीं हूँ, मुझे आसानी से जॉब भी नहीं मिल सकती। ब्रिग्स कहते हैं, you can have time sir, 2 or 3 months you will be able to find a new job, इसके लिए आपको सर 2 या 3 महीने मिलेंगे, आप उसमें आसानी से जॉब ढूंढ लेना अपनी। ब्रिग्स कहते हैं ये। मिस्टर हिल कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। ब्रिग्स वापस से बोलते हैं, बट यू प्रॉमिस टू रिजाइन डोंट यू सर, आपने तो लेकिन प्रॉमिस कर दिया है, आप नहीं करेंगे क्या, करेंगे ना। मिस्टर हिल कहते हैं, वेल आई मस्ट द हेड ऑफिस एग्री विद यू। मिस्टर हिल वापस से बोलते हैं, हाँ मैं ज़रूर करूँगा, जब हेड ऑफिस जो हैं एग्री हो गए हैं तुम्हारे साथ इस चीज़ के लिए, तो मैं ज़रूर रिज़ाइन दूंगा। विंटर कहते हैं, थैंक यू, धन्यवाद सर आपका। ब्रिग्स बोलते हैं, वी आर सॉरी अबाउट दिस सर, सर हमें इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए। अब आगे क्या होता है, ब्रिग्स और मिस्टर विंटर जो होते हैं वो वहाँ से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ब्रिग्स कहता है, यू विल कम टू द ऑफिस टुमारो वॉन्ट यू सर, सर आपको कल ऑफिस आना होगा, आप आएंगे ना। मिस्टर हिल कहते हैं, यस आई विल बी देयर, हाँ मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। विंटर कहते हैं, बट प्लीज़ कम ऑन टाइम, लेकिन सर प्लीज़ टाइम पे ज़रूर आइएगा, लेट मत होइएगा हर बार की तरह। ब्रिग्स और विंटर से गुड आफ्टरनून एंड गो आउट। अब मिस्टर जो थे, ब्रिग्स थे और विंटर थे, वो वहाँ से उसको गुड आफ्टरनून कह के वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर हिल जो हैं अपना सर पकड़ के अपने कुर्सी पे बैठ जाते हैं वहाँ पे, और थोड़ी देर बाद मिसेस हिल का अंदर आती हैं एक हैवी सा कोट पहने हुए, और उनके हाथ में उनका बैग भी होता है। आगे क्या होता है अब वहाँ पे, मिस्टर हिल लुकिंग अप, ओ इट्स यू डियर, ब्रिग्स एंड विंटर वर हियर, दे लेफ्ट अ शॉर्ट टाइम अगो।
मिस्टर हिल देखते हैं उसकी तरफ और वो कहते हैं, ओ ये तुम हो डियर। ब्रिग्स और विंटर भी यहाँ पर थे और वो बहुत ही थोड़े समय में यहाँ से चले गए। मिसेस हिल कहती हैं, यस आई सॉ देम व्हेन दे वर गोइंग आउट। मिसेस हिल कहती हैं, हाँ मैंने उनको देखा तो था बाहर जाते हुए। मिस्टर हिल वापस से बोलते हैं, दे कम टू टेल मी समथिंग इट इज नॉट वेरी प्लीजेंट। हाँ वो मुझे कुछ बताने आए थे लेकिन ये अच्छा जरूर नहीं है, कोई बैड न्यूज ही है। आफ्टर अ मोमेंट आई हैव टू रिजाइन फ्रॉम द बैंक। अब कुछ देर बाद रुकने के बाद कहते हैं मिस्टर हिल कि मुझे बैंक से रिजाइन देना होगा। मिसेस हिल कहती हैं, हाँ मैं जानती हूँ। मिस्टर हिल कहते हैं, क्या तुम्हें कैसे पता, क्या तुम जानती थी इस बारे में पहले से? मिसेस हिल कहती हैं, यस दे टोल्ड मी, हाँ उन्होंने बताया मुझे। मिस्टर हिल कहते हैं, दे कुड नॉट वेट, डिड दे टेल यू द रीजन टू? वो इंतजार नहीं कर सकते थे क्या, तुम्हें भी रीजन बताना जरूरी था? मिसेस हिल कहती हैं, यस द पीपल इन द बैंक डोंट लाइक यू, आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड। मिसेस हिल कहती हैं, हाँ मुझे पता है कि बैंक में लोग तुम्हें पसंद नहीं करते और ये चीज़ मुझे पहले से पता है और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है मेरे लिए। मिस्टर हिल कहते हैं, आई हैव स्पेंट ऑल माई डे इन द बैंक एंड नाउ आई हैव लॉस्ट माई जॉब। मिस्टर हिल कहते हैं, मैंने अपना सारा जीवन बैंक में काम करके बिता दिया लेकिन अब मैं अपनी जॉब खो चुका हूँ। मिस्टर हिल नोटिसेस दैट हिज वाइफ इज वेयरिंग अ कोट। अब मिस्टर हिल नोटिस करते हैं कि उनकी वाइफ ने, मिसेस हिल ने, एक कोट पहना हुआ है। मिस्टर हिल कहते हैं, ओ तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? ही सीज द बैग टू, और साथ में वो बैग भी देखते हैं। एंड यू हैव गॉट अ बैग, और साथ में तुमने बैग भी लिया हुआ है, कहाँ जा रही हो तुम? मिसेस हिल कहती हैं, आई नीड अ हॉलीडे, आई एम गोइंग टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद माई सिस्टर। मिसेस हिल कहती हैं कि मुझे कुछ दिन की छुट्टियां चाहिए, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ कुछ दिनों की छुट्टियां बिताने के लिए। मिस्टर हिल कहती हैं, इस समय, बट आई नीड योर हेल्प नाउ, इस समय तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम अब जा रही हो। मिसेस हिल कहती हैं, आई कांट हेल्प यू एंड आई मस्ट हैव अ हॉलीडे, आई कांट वेट। मिसेस हिल वापस से उसको बोलती हैं कि मैं अब वेट नहीं कर सकती और अब मुझे ज़रूर ही जाना होगा, अब मुझे छुट्टी चाहिए ही चाहिए। मिस्टर हिल कहते हैं, बट यू कैन हैव अ हॉलीडे लेटर, वी विल गो टुगेदर। लेकिन तुम बाद में भी तो छुट्टी ले सकती हो, हम सभी बाद में चलेंगे घूमने। मिस्टर हिल बोलते हैं, वेयर विल यू गेट द मनी फॉर अ हॉलीडे? यू हैव लॉस्ट योर जॉब, इट वॉन्ट बी ईजी टू फाइंड अ न्यू वन, यू आर नॉट अ यंग मैन। अब मिस्टर हिल कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे पास छुट्टियों के लिए पैसे कहाँ से आए, तुमने तो अपनी जॉब खो दी। इट वॉन्ट बी ईजी टू फाइंड अ न्यू वन, और नई जॉब मिलना कोई आसान बात तो है नहीं, आप तो यंग मैन भी नहीं है। मिस्टर हिल कहते हैं, आई हैव गॉट 3 months, आई विल फाइंड समथिंग। हाँ मेरे पास 3 महीने हैं और 3 महीनों में मैं नई जॉब ढूंढ लूंगा। मिसेस हिल कहती हैं, आई होप यू आर राइट, मैं आशा करती हूँ तुम ठीक होगे। आगे क्या होता है? मिस्टर हिल कहते हैं, यू आर लीविंग मी बिकॉज आई एम इन ट्रबल, व्हेन आर यू कमिंग बैक? तुम मुझे छोड़ के जा रही हो जब मैं मुसीबत में हूँ, और अब मुझे बताओ तुम कब वापस आ रही हो? मिसेस हिल कहती हैं, आई हैव नो आइडिया, आई विल राइट एंड लेट यू नो। मिसेस हिल कहती हैं कि मुझे नहीं पता अब वापस मैं कब आऊंगी, और जब मैं आऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी, लिख के बता दूंगी। मिस्टर हिल कहते हैं, बट हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर मी? लेकिन बाद में मेरी देखभाल कौन करेगा? मिसेस हिल कहती हैं, एनी है ना यहाँ पे, उससे नाइसली, अच्छे से बात करो और देखो क्या होता है आगे। वेल गुड बाय जॉर्ज, राइट टू मी व्हेन यू हैव अ जॉब। चलो गुड बाय, अब मैं जा रही हूँ, जब तुम्हारे पास जॉब हो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। मिसेस हिल गो आउट ऑफ द रूम। अब मिसेस हिल कमरे से बाहर चली जाती हैं। मिस्टर हिल कहते हैं खुद से बात करते हुए, देयर इज अ टेरेबल आफ्टरनून, कितनी डरावनी शाम थी ये, मैंने अपनी जॉब खो दी और अब मेरी वाइफ भी चली गई है। देयर इज अ नॉक एट द डोर एंड एन कम्स इन, और जब गेट पे तुरंत ही दरवाजा खटखटाया जाता है और एन जो होती है वो अंदर आती है, उनकी कुक जो होती है। मिस्टर हिल कहते हैं, व्हाट इज इट एनी, डू यू वांट टू लीव टू? क्या हुआ एनी, क्या तुम भी जाना चाहती हो? अब एनी कहती हैं, लीव सर, आई केम अबाउट द टी सर, इट ऑलमोस्ट 4 o'clock, शैल आई ब्रिंग टी सर? वो अब एन कहती है, छोड़िए सर इस बात को, मैं यहाँ पे चाय के लिए पूछने आई थी, 4 बज गए हैं, क्या मैं आपके लिए चाय बना के ले आऊं? मिस्टर हिल कहते हैं, सो यू डोंट वांट टू लीव, आर यू श्योर? तो तुम श्योर हो कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाह रही हो? एन कहती हैं, यस ऑफ कोर्स सर, आई एम वेरी हैप्पी हियर। हाँ सर मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मिस्टर हिल बोलते हैं, मैंने अपनी जॉब खो दी, क्या तुम्हें पता है? एन कहती हैं, यस सर, मिसेज हिल ने मुझे बताया इस बारे में।
मिस्टर हिल कहते हैं एंड माई वाइफ हैज़ गोन फॉर अ लॉन्ग हॉलीडे, और अब मेरी वाइफ जो हैं वो लंबी छुट्टियों के लिए चली गई हैं। एंड कहती हैं आई नो सर बट शी विल कम बैक, आई विल लुक आफ्टर यू वाइल शी इज़ नॉट हियर। तो एन कहती हैं कोई बात नहीं सर, वो चली गई हैं, आ जाएंगी वो जल्दी वापस आएंगी, चलिए आपकी देखभाल इतने मैं कर लूँगी, इतने वहाँ पे वो नहीं है। तो मिस्टर हिल कहते हैं आई वॉन्ट हैव मच मनी, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, परहैप्स आई वॉन्ट एबल टू पे यू, हो सकता है मैं तुम्हें पे भी ना कर पाऊँ, तुम्हारे पैसे भी ना दे पाऊँ। एंड कहती हैं इट डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है सर, मैंने अपने पैसे कुछ बचा के रखे थे और अब मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ सर, ये मेरा घर है। मिस्टर हिल कहते हैं थैंक यू एनी, धन्यवाद एनी। एनी कहती हैं क्या मैं आपके लिए अब चाय ले आऊँ? मिस्टर हिल कहते हैं बाद में, इट इन अबाउट हाफ एन आवर, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद ले आना। आगे क्या होता है? एनी कहती हैं वेरी वेल सर, बहुत अच्छा है सर। अब एनी जो है बाहर चली जाती हैं। मिस्टर हिल जो है अपने पैर वापस से चेयर पे रखते हैं और दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा तीसरा सीन शुरू होता है, सीन 3। अब मिसेज हिल जो है कमरे में आती हैं, अब उनके हस्बैंड जो हैं वो जाग जाते हैं। मिसेज हिल कहती हैं जॉर्ज इट इज़ ऑलमोस्ट पास्ट 4। अब उनकी वाइफ आके कहती हैं कि जॉर्ज उठ जाओ, 4:30 बज गए हैं। मिस्टर हिल कहते हैं जाग के व्हाट्स दैट, क्या है ये, 4:30 बज गए, ओ ये तुम हो डियर? मिसेज हिल कहती हैं यस मैं ही हूँ। मिस्टर हिल कहते हैं देन यू हैव नॉट गो टू योर सिस्टर्स, क्या तुम अपनी बहन के घर नहीं गई? मिसेज हिल कहती हैं किस बारे में बात कर रहे हो तुम? आई हैव नॉट बीन आउट ऑफ द हाउस, मैं तो घर में ही थी, मैं तो कहीं बाहर ही नहीं जा रही थी। यू हैव बीन asleep ऑल आफ्टरनून, तुम पूरी शाम से सो रहे थे, पूरी दोपहर से तुम सो ही रहे हो। मिस्टर हिल कहते हैं हैव आई देन आई वॉज ड्रीमिंग, क्या मैं सच में सो रहा था? ओ मैं सपना देख रहा था। ही रिमेंबर्स द ड्रीम, और उसको अपना सपना याद आता है। इट वॉज नॉट अ वेरी प्लीजेंट ड्रीम, ये सच में बहुत अच्छा सपना नहीं था। मिसेज हिल कहती हैं यू मस्ट टेल मी अबाउट इट, शैल वी हैव टी नाउ? मिसेज हिल कहती हैं तुम मुझे इस बारे में बताओ, और क्या तुम अब चाय पियोगे? मिस्टर हिल कहते हैं दैट्स अ गुड आइडिया, आई नीड अ कप ऑफ टी, हाँ ये अच्छा आइडिया है और मुझे चाय ज़रूर चाहिए। मिसेज हिल अब एन के बुलाने के लिए बेल बजाती हैं। मिस्टर हिल कहते हैं बाय द वे डियर हैव यू स्पोकन टू एनी येट, क्या तुमने अभी तक एनी से बात की इस बारे में? मिसेज हिल कहती हैं अभी तक तो नहीं की, एक चांस दो मुझे, मैं अभी बिजी थी, मैं भूल भी गई थी। आई विल टेल हियर हर दिस इवनिंग, और मैं इस शाम उसको इस बारे में ज़रूर बता दूंगी। मिस्टर हिल कहते हैं दोबारा से सोचते हैं इस बारे में, वो कहते हैं कि मैंने इस बारे में दोबारा से सोचा, हमें उसको रख लेना चाहिए। शी हैज़ बीन विद अस अ लॉन्ग टाइम एंड शी मे नॉट गेट अ न्यू जॉब, मैंने सोचा, मैंने बहुत विचार किया, मुझे लगता है कि हमें उसे नहीं निकालना चाहिए, उसने यहाँ पे बहुत लंबा समय हमारे लिए काम किया है और उसको अब कहीं नई जॉब भी नहीं मिलेगी। मिसेज हिल कहती हैं आई टोल्ड यू दैट डियर, मैंने तुमसे कहा था, ये सेम चीज़ मैं तुम्हें बताई थी। मिस्टर हिल कहते हैं आई एग्री विद यू नाउ, अब मैं तुमसे सहमत हूँ, ज़रूर वो एक अच्छी कुक नहीं है, लेकिन वो कठिन मेहनत तो करती है ना, हार्ड वर्क तो करती है। मिसेज हिल कहती हैं यस शी वर्क्स वेरी हार्ड, हाँ वो सच में बहुत कठिन मेहनत करती है। मिस्टर हिल कहते हैं परहैप्स शी नीड हेल्प इन द हाउस, अब ज़रूर उसको घर में ज़रूरत है। वी कैन गेट समवन, हम किसी और को भी साथ में रख सकते हैं। मिसेज हिल कहती हैं हाँ ये सच में अच्छा आइडिया है, एनी विल लाइक दैट, एनी भी इसको ज़रूर पसंद करेगी। बट तुम्हारे डिनर का क्या होगा, तुम्हारा डिनर कौन बनाएगा जब तुम्हारे फ्रेंड्स आ जाएंगे? मिस्टर हिल कहते हैं ओ द डिनर आर नॉट इम्पोर्टेंट, डिनर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वी वॉन्ट टू स्पीक पीपल वेरी ऑफन, मैं लोगों से वैसे भी अक्सर कम ही बात करता हूँ। मिसेज हिल कहती हैं आई एम ग्लैड आई नेवर लाइक दोज डिनर्स, हाँ मुझे अच्छा लगा और मुझे इस तरीके के डिनर्स पसंद भी नहीं हैं अब कुछ देर बाद रुकने के। बट जॉर्ज वाई हैव यू चेंज सडनली, यू आर क्वाइट डिफरेंट नाउ। अब उनकी वाइफ मिसेज हिल कहती हैं थोड़ी देर रुकने के बाद, लेकिन जॉर्ज एक मिनट, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम सडनली ऐसे कैसे चेंज हो गए? मिस्टर हिल कहते हैं हाँ मुझे खुशी है, तुमने मुझसे कहा, मुझे अच्छा लगा। मिसेज हिल कहती हैं वॉज इट योर ड्रीम, क्या ये तुम्हारा सपना था ना? यू मस्ट टेल मी अबाउट इट, अब तुम मुझे इस बारे में ज़रूर बताओगे। मिस्टर हिल कहते हैं नो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक इट अबाउट इट बट आई वॉन्ट फॉरगॉट इट। एनी कम्स इन टू द रूम,
अब मिस्टर हिल कहते हैं कि नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं उस सपने को भूल ही जाना चाहता हूँ। अब एनी कमरे के अंदर आ जाती है। एनी कहती है शैल आई ब्रिंग टी नाउ, क्या मैं अब तुम्हारे लिए चाय ले आऊँ मैडम। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है बच्चों, और इस लेसन को किसने लिखा है, डून बार्ड ने। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर आ बैड ड्रीम। अब देखते हैं इस लेसन के वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है कैशियर। कैशियर का मतलब होता है वो पर्सन जो बैंक में पेमेंट को मैनेज करके रखता है, लेने देने का काम होता है ना, वो कैशियर ही होता है। टेरेबल, टेरेबल का मतलब डरावना, भयानक। रैदर, रैदर का मतलब फेयरली। ऑफ कोर्स का मतलब होता है श्योर, यानी कि निश्चित रूप से। कुक, कुक वो इंसान होता है जो खाना बनाता है घर पे। रिजाइन, रिजाइन का मतलब होता है कोई अपनी जॉब को छोड़ देना। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एक्चुअल में कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें नॉर्मली बातचीत दिखाई गई है 2-3 पर्सन के बीच में। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि उसका बुरा सपना एक्चुअल में था क्या। उसको लगा कि उसकी जॉब भी चली गई, उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई। ठीक है, तो यही उसका बैड ड्रीम था, और उससे रिलेटेड उसमें चेंजेस भी काफ़ी आए। वो अपनी कुक को निकालने वाला था, लेकिन वो नहीं निकाल पाया क्योंकि एक सपने ने, एक बुरे सपने ने उसकी सोच बदल दी। तो बच्चों अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।